हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 जेएनवी एंट्रेंस के लिए साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्केलेटल सिस्टम गिव्स अवर बॉडी। जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ से जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, एनर्जी, फ्रेमवर्क, कलर और नर्व्स। तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है, फ्रेमवर्क। वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, एक ढांचा प्रोवाइड करवाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें से कौन सा जो है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। Non-renewable resources are natural resources that exist in finite amounts and are consumed much faster than they can be naturally replenished। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत ही फाइनाइट अमाउंट में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी जो कंज्यूम होने की जो स्पीड है वो उनकी रिप्लेनिश मतलब कि वापस से बनने की स्पीड से क्या होती है, तेज़ होती है। तो यहाँ से हमको ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि क्या है हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है हमारा वो क्या है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच विटामिन इज नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें से कौन सा विटामिन है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो ये है आपका विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। यही से अगर हम विटामिन ए का नाम देखें तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम है थायमिन, और विटामिन डी का जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो ये भी आप याद रख सकते हो अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू। जो इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो कौन से फोर्स की वजह से। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट एज अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स द इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट्स। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इज। तो प्लांट में जो वाटर लॉस होता है वो कौन सी प्रोसेस से होता है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है आपका, ट्रांसपिरेशन। क्या नाम है, ट्रांसपिरेशन। जर्मिनेशन हमको पता है, सीड्स का जर्मिनेशन होता है और बाद में क्या होता है, प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड, एंड रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आयरन मेटल रस्ट व्हेन इट रिएक्ट विद। आयरन मेटल में रस्ट लग जाती है जब वो किससे रिएक्ट करते हैं। तो इससे रिएक्ट करने पर रस्ट हो जाता है ऑक्सीजन एंड वाटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन। साउंड वेव जो है वो सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करती है, किस मीडियम में ट्रेवल करती है। तो साउंड वेव्स ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड। सबसे तेज़ किस में ट्रेवल करती है, सॉलिड में। वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती, बिकॉज साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होती है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है उसकी सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन गैस। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। तो ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है आपका स्किन। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आए विच इज़ द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। कब, जब आपको इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर।
और अगर सिर्फ लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तब क्या रहेगा, स्किन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द स्किन कवर्स द एंटायर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड सर्व एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। इट अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल बॉडी मास एंड मेकिंग इट द लार्जेस्ट ऑर्गन बाय बोथ सरफेस एरिया एंड वेट। तो सरफेस एरिया और वेट दोनों के मामले में जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो है स्किन। और अगर इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन बोले तो वो क्या हो जाएगा आपका, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द प्लांट रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन इज। प्लांट के कौन से पार्ट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रूट, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इज। जो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो वो जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है आपका, हीमोग्लोबिन। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन है, तो ग्लोबिन प्रोटीन है। हीम आता है आयरन के लिए और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। तो आज के इस वीडियो में यही तक। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आप हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर मैं हर दिन क्वेश्चन डालता रहता हूँ जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।